संसद में विपक्ष के भारी विरोध के बाद आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने विपक्ष के सवालों का जवाब देना शुरू किया। लेकिन सरकार की तरफ से जो जवाब आए उससे सरकार और ज्यादा घिर गई, क्योंकि सरकार की तरफ से संसद में पेश की रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए उसने सरकार के दावों की पोल खोल दी और अब विपक्ष को एक बार फिर सरकार को घेरने का मौका मिल गया। लेकिन अब सिर्फ विपक्ष ही नहीं, मोदी सरकार के अपने भी सरकार को घेर रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं, जिनमें से एक हैं बीजेपी सांसद वरुण गांधी। उज्ज्वला योजना को लेकर सरकार की तरफ से संसद में पेश किए गए आंकड़ों को लेकर अब वरुण गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। वरुण गांधी ने ट्वीट करके कहा, पिछले 5 सालों में 4 करोड़ 13 लाख लोग एलपीजी की सिंगल रिफिल का खर्चा नहीं उठा सके, जबकि 7 करोड़ 67 लाख ने इसे केवल एक बार रिफिल कराया। घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों और नगण्य सब्सिडी के साथ गरीबों के उज्ज्वला के चूल्हे बुझ रहे हैं। स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन देने के वादे क्या ऐसे पूरे होंगे? पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी अब अक्सर ही सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते नजर आते हैं। हालांकि इससे बीजेपी आला कमान को वो खटक भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो निडर होकर अपनी बात रखते हैं। ऐसे में अब उज्ज्वला योजना पर उन्होंने सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। दरअसल विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से जुड़ी जानकारी मांगने पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने राज्यसभा को एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि उज्ज्वला योजना के 4 करोड़ 13 लाख लाभार्थियों ने एक बार भी रसोई गैस सिलेंडर को रिफिल नहीं करवाया है। वहीं 7 करोड़ 67 लाख लाभार्थियों ने एक ही बार सिलेंडर भरवाया है। अब इसी मुद्दे पर वरुण गांधी ने मोदी सरकार से सवाल पूछ लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिन के बेंगलुरु दौरे से राज्य की बीजेपी इकाई में हलचल तेज हो गई है। राज्य बीजेपी नेताओं का एक वर्ग अमित शाह से मिलने की कोशिश कर रहा है ताकि उनके साथ पार्टी के मामलों पर चर्चा की जा सके। खबरों के मुताबिक बीजेपी की कर्नाटक इकाई अमित शाह के दौरे को लेकर अनिश्चित थी। इस बात की अटकलें लगाई गई कि वो गुरुवार सुबह ताज वेस्ट एंड में सरकार के संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा ले सकते हैं। इसके बाद उसी दिन दोपहर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अमित शाह का 90 मिनट का आधिकारिक कार्यक्रम सुबह 11 बजे से ही शुरू होगा। ऐसे में उम्मीद है कि उनके पास कुछ महत्वपूर्ण नेताओं से मिलने और राज्य की ताज़ा राजनीतिक हालात पर चर्चा करने के लिए सुबह का कुछ समय होगा। केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यक्रम ऐसे वक्त में हो रहा है जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी युवा मोर्चा के पदाधिकारी प्रवीण नेटारू की हाल में हुई हत्या की जांच कर रहा है। ऐसे में सीएम बसवराज बोम्मई से अमित शाह भी कई सवाल पूछ सकते हैं। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पहले ही विपक्षियों के निशाने पर है। आपको बता दें कि इस घटना ने राज्य की बीजेपी को संकट में डाल दिया है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के एक वर्ग ने विद्रोह कर दिया है। उन्होंने प्रदेश के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के इस्तीफे की मांग की है। अमित शाह को इस मामले की पूरी जानकारी दी गई है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शोभा कंदरलाजे ने मंगलवार को दिल्ली में उनसे मुलाकात की और उन्हें एनआईए जांच की मंजूरी देने के लिए धन्यवाद देते हुए तटीय कर्नाटक में कट्टरपंथी तत्वों से पार्टी कैडर को होने वाले खतरों के बारे में बताया है। वहीं राज्य में कांग्रेस की सक्रियता ने भी बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। खबरें तो ये भी है कि अमित शाह खुद बसवराज बोम्मई का इस्तीफा मांग सकते हैं। ऐसे में अब सबकी नजरें अमित शाह के संबोधन पर हैं कि वो क्या कहते हैं। तृणमूल कांग्रेस की तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा एक बार फिर खबरों में है। लोकसभा में जब महंगाई पर चर्चा हो रही थी तो उस वक्त महुआ मोइत्रा ने अपने पसंदीदा बैग को डेस्क पर से उठाकर नीचे रख दिया था, जिसका वीडियो बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया और महुआ मोइत्रा पर तंज कसा। महुआ मोइत्रा ने बीजेपी नेता के इसी ट्वीट पर पलटवार किया है। अपने ट्वीट में महुआ ने अपनी कई तस्वीरों को साझा किया है और सारी तस्वीरों में उनका पसंदीदा बैग उनके पास था और कैप्शन में लिखा, 2019 से झोले वाला फकीर संसद में है, झोला लेके आए थे, झोला लेके चल पड़ेंगे। महुआ ने तस्वीर के साथ ट्वीट किया। इस ट्वीट को 2016 की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी तरह की टिप्पणी पर एक तंज भी माना जा रहा है। शहजाद पूनावाला ने कल शाम अपने ट्विटर अकाउंट पर एक छोटी वीडियो क्लिप पोस्ट की थी। इस वीडियो में महुआ मोइत्रा को अपना हैंडबैग उठा और अपने सामने डेस्क के नीचे फर्श पर इस वीडियो में महुआ मोइत्रा को अपना हैंडबैग उठाते और अपने सामने डेस्क के नीचे फर्श पर रखते हुए देखा जा सकता है। उस वक्त महंगाई पर बहस चल रही थी। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद ने अपने वीडियो के साथ लिखा था,
मूल्य वृद्धि पर चर्चा के दौरान मेरी एंटोनेट महुआ मोइत्रा ने अपना महंगा बैग छुपाया। पाखंड का एक चेहरा है और ये है एक पार्टी जो टीएमसी में विश्वास करती है। टू मच करप्शन अब महंगाई पर चर्चा कर रही है, जबकि बैट में ना तो कटौती करती है और ना ही यूपीए के साथ अपने गठबंधन को तोड़ पाई, जिसने मुद्रास्फीति को 10% से ज्यादा के स्तर पर पहुंचा दिया था। मोइत्रा और बीजेपी नेता के बीच वार पलटवार का ये सिलसिला उस समय से चला आ रहा है जब संसद में महंगाई पर बहस हो रही थी। महुआ मोइत्रा के पलटवार से बीजेपी नेता खामोश हो गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि ट्विटर पर छिड़ी इस जंग का अंजाम क्या होता है।